आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कॉस्मोस की कटिंग कैसे लगाएं। देखिए, मैंने सीड से नवंबर लास्ट में कॉस्मोस कुछ लगाए थे, तो ये कुछ कॉस्मोस उगे हैं। तो जितने सीड हमने लगाए थे सब सीड नहीं जनरेट हो पाए, जो स्ट्रॉन्ग थे वो हुए, बाकी नहीं हुए। तो कुछ कॉस्मोस के पौधे मेरे पास हैं। तो आज मैं इसके कटिंग को कैसे इसके एक भी पौधा बाज़ार से लाते हैं या अपने बीज से उगाई हो। मैंने तो बीज से उगाई है और बीज से ये तैयार हो गए हैं कुछ कॉस्मोस के पौधे। परंतु जितनी सारी हमने बीज लगाई सब सही से या सॉइल मीडिया ठीक से नहीं बन पाई, लेट में हमने लगाई थी, इसके कारण या जो भी हो रीज़न, हमारा सारा सीड जनरेट नहीं हुआ। तो कुछ 10-12 पौधे हुए। 10-12 पौधों को हमने इस टाइप के पॉली बैग में लगा कर छोड़ दिया। अब वो फूल भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये दिखाएंगे आपको कि कैसे आप बाज़ार से लाते हैं, आप सीड नहीं लगाएं, बाज़ार से भी एक पौधे लाएं और उस पौधे को ला के एक से आप अनेक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने रोज़ की कटिंग, रोज़ के प्लांट लाए थे, ये उनके पॉली बैग है। इसके अंदर अभी मैंने भूसी और ऊपर से एक लेयर कंपोस्ट का भर दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे केवल सफ़ेद बालू और उसमें हम कटिंग ग्रो करेंगे। तो कटिंग के लिए भी छत पे हमने कैंची नहीं रखी, नीचे जाके हम कैंची लेके आते हैं। उसके बाद कटिंग तैयार करके फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे कटिंग ग्रो करेगी, कटिंग का रख रखाव क्या है, क्या क्या करें। तो इतने जो भी घने घने पौधे हैं, जितने इसको हम काटेंगे उतने ज़्यादा वहाँ से पौधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो किस ब्रांच की आपको कटिंग लेनी है, किसकी नहीं लेनी, वो सब मैं बताऊँगा। तो अभी मिलते हैं कटिंग करके। तो कुछ कटिंग हमने लगा लिया है, इसमें 2 कटिंग लगाए, इसमें 4 कटिंग लगाए हैं। और अब हम बात करेंगे किस प्रकार का आपको कटिंग लेना है। तो उनको उस ब्रांच का कटिंग आप नहीं करेंगे जिस पे ऑलरेडी फूल आ चुका हो। ठीक है, ये फूल खिल चुका है तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। और जब हम इसे काट देंगे, इसे काट देंगे, यहाँ से कटिंग करके लगा लेंगे, तो क्या होगा कि फूल की एनर्जी पौधे की जड़ें नहीं दे पाएंगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रहेगा, ओनली लकड़ी रहेगी। तो ये जो कलियाँ हैं, कली वाला ले लेंगे तो कली चल जाएगा। क्योंकि अगर कटिंग को सूखना होगा, ख़राब होना होगा, तो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने गुलाब में एक कटिंग लगा रखी है, इसकी चल रहा है। ठीक है, तो ये करीब 1 वीक से चल रहा है, तो ये मतलब चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम पिछली बार भी कटिंग लगाए थे, तो बहुत लेट में आया, ये पौधा खरीद के लिए आए थे। तो करीब हम मार्च में लेके आए थे, तो इतनी तेज़ हवाएं थी और गर्मी ज़्यादा था तो वो कटिंग जल गई, तो मैंने ट्राई नहीं किया। तो अब हम उन ब्रांचों को कटिंग करेंगे जिनके ऊपर कलियां हैं, फूल नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे ये है, तो आपको बस इसको 2 से 3 इंच का लेना है और जो नॉर्मल कोई भी कैंची से आप इसे ऐसे तिखा कट कर सकते हैं, सीधा कट कर सकते हैं। ये रुआ रुआ रेसा रेसा दिख रहा है ना, ये रेसा रेसा ही जड़ बन जाएगा। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। बस इसे बस सिंपली ऐसे कट करिए और इससे बड़ी कटिंग नहीं लेनी है। ठीक है, इससे बड़ी कटिंग नहीं कर लेनी है। पत्ती को आप चाहें तो हाफ काट सकते हैं या तोड़ सकते हैं और बड़े ही प्यार से बस आप इसे लगा दें और सिंपली, और बालू मिट्टी जो भी मीडिया है आपका उसको गीला कर लें, ताकि बस इसको साधारण सिंपली इसको बस प्यार से अंदर डाल दें। अब ये 1 हफ्ते के अंदर ये ग्रो करने लगेगा। आप चाहें तो फुल सन ऐसे भी सनलाइट के नीचे रख सकते हैं या किसी छायादार स्थान पर रख देते हैं। वैसे ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और आजकल तो ठंडे का मौसम है तो ज़्यादा गर्मी है नहीं, फिर भी आप एक दिन कम से कम 2 से 4 रोज़ के लिए छायादार स्थान पर रख दें। तो इसे मैं एक पेड़ के नीचे में रखूँगा, छाया वाला स्थान पे रखूँगा जहाँ पे इसको रिकवर करने के लिए हो जाए। क्योंकि पौधे ऊपर की जो पत्तियाँ हैं, पौधे भोजन मांगेंगे, नीचे के जो लकड़ी वाला ब्रांच हमने काटा है उसके अंदर वो ताकत रस निकालने की, ज़मीन से पानी निकालने की ताकत होती नहीं है, तो वो पौधे कटिंग ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कम से कम कटिंग किसी भी पौधे का लगाएं, कम से कम 2 से 4 रोज़, 6 रोज़ आप रख दें। नया पौधा भी शिफ्ट करें तो उसको भी 2-4 रोज़ के लिए छाया में रखें
हल्के धूप वाले इलाके में जगहों में रखें तो वहाँ अच्छे से चलेगा। तो वहाँ रखूँगा, नहीं तो फिर इस पौधे के साइड में रखूँगा, यहाँ धूप नहीं आती है वहाँ पे भी रख देंगे। तो इस प्रकार से आप कटिंग लें। और कुछ देखिए इसमें सीड पॉट बनने लगे हैं, तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कि आगे बीज गहर यहाँ भी गिरते हैं तो यहाँ पे अपने आप स्वतः निकल जाएंगे। और नहीं तो अगर ये दाने पॉट बन जाएंगे तो इन्हें हम तोड़ के अगले साल के लिए, नेक्स्ट विंटर के लिए रख लेंगे। तो यदि आपने कटिंग अभी इसकी सीडलिंग नहीं कर सकते तो आप सीडलिंग मत करिए, क्योंकि सीडलिंग को करीब 50-60 दिन लग जाते हैं पौधे को तैयार होने में, और तब तक आपका मौसम चला जाएगा। अब इसका मौसम निकल गया है, तो अगर आप कटिंग से लगाना चाहेंगे तो अभी इस प्रकार से, जैसे जिस मेथड से मैंने बताया है, इस मेथड से आपको 1 महीने के अंदर इसमें ही आपको फ्लावर दिखने लगेंगे। गेंदे का फूल या ये फूल, बहुत से ऐसे फूल हैं जो कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। और बाकी जैसे गुलदाउदी है, ये है, तो इसको 2 से 3 महीना लग जाता है। तो उसमें कटिंग लगाएंगे तो कटिंग तो चल जाएगी, परंतु उसमें फ्लावर नहीं आएंगे। तो इसकी कटिंग जो है अगस्त सितंबर में लगा लें, और नहीं तो बरसात के टाइम में कटिंग लगाएं, बहुत अच्छा कटिंग चलता है। क्योंकि ये पौधा जितना हार्डी प्लांट है कि महीनों तक फूल टिका रहता है। अब ये फूल ख़राब हो रहे हैं, देख रहे हैं, ये फूल ख़राब हो रहा है, तो इससे अब कीड़े उड़े आ जाएंगे। तो अब इन फूलों को भी मैं छटिंग करूँगा और नीचे से हार्ड कटिंग करें देंगे। अगर होना होगा तो और कटिंग निकल जाएगा। हालांकि साइड से ब्रांच निकल रही है मेरे सभी पौधों में। तो ये साइड की ब्रांच निकलती हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं निकलती है। अगर आप उन्हीं को भी कटिंग के रूप में लगाते हैं तो हो सकता है कि उसमें अभी 2-3 महीना बाकी है, तो फरवरी तक उसमें कुछ फूल व फ्लावर वगैरह आ जाए। बाकी अब इनकी कटिंग लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ खास नहीं है, तो इनको मैं ज़्यादा यूज नहीं करूँगा। पर हाँ, ये 2 शेड है, मैं अब इसमें इसकी कटिंग लगाऊँगा, गुलदाउदी का लगाऊँगा, क्योंकि ये वाला पौधे में अब फिर ये कीड़े के अटैक आएंगे। तो इसलिए मैं इसको काट के इसकी कटिंग 2 में लगाऊंगा, 2 में और कुछ कटिंग काट के मैं इसमें लगा के पानी भर के छाया में रख दूंगा। और कटिंग जब चल जाएगी तो आपको इसी बोरे में आपको कटिंग देखने को मिलेगी। हालांकि ये 8-10 प्लांट हैं इसके, फिर भी मैं कटिंग से ग्रो करने के लिए, और आज की वीडियो का सब्जेक्ट यह है कि कुछ न कुछ तो बनाना ही है, इसलिए आज हमको बैठने छत पे आए तो मुझे ख्याल आया कि इसकी कटिंग हम लगाते हैं। और एक और बात है, इसकी जितनी हम कटिंग करेंगे, जितनी ये अब यहाँ से अगर हम तोड़ देंगे इसको, तो जस्ट यहाँ से एक की जगह जहाँ कटिंग किया है मैंने, अब आप वहाँ से कुछ दिन बाद, हफ्ते भर बाद आप यहाँ से 2 ब्रांच निकलती हुई नज़र आएगी। तो जितनी इसकी पिंचिंग करेंगे, जितने फूलों को तोड़ेंगे, उतना ज़्यादा इसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो अगर आप बीज से नहीं लगा पाए हैं तो बाज़ार से 20 रुपये का एक पौधा ले आइए, और 20 रुपये का पौधा लाइए, देखिए कितना खूबसूरत इसका फ्लावर लगता है। और ऐसे ये करीब हफ्तों तक रहता है, फिर उसके बाद ऐसे सीड पॉट बन जाते हैं। अगर आप इसे तोड़े ना तो सीड पॉट गोल से घुंघरालू हो जाएंगे, फिर इसे आप ब्लैक कलर का लंबा बीज निकलता है। आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप इसको सेव करके रख सकते हैं। नहीं तो अपने यहाँ पता गार्डन है या गमला है, झड़ जाएगा। तो गमलों में तो क्या होता है कि हमेशा खुदाई खाद वगैरह कारण वो बीज सड़ जाते हैं, पर अगर ऐसे क्यारी है तो इसमें अपने आप से कुछ बीज दबे रहते हैं, टाइम से अपने आप जनरेट होते हैं, फिर वो फूल से फ्लावर होंगे। क्योंकि सूरजमुखी का जो ये प्लांट छोटा सा पौधा दिख रहा है, ये अपने आप से उगा था। तो फिर मुझे ख्याल आया बीज छिड़कने का, बीज भी छिड़क दिया और वो पौधे को निकाल के रख लिया। जैसे अपने आप से स्वतः हमारे यहाँ सूरजमुखी का पौधा करीब अब मैं देख रहा हूँ 20 पौधे दिख रहे हैं। तो और एक बाल्टी हमने इसका फूलों का बीज रखा हुआ, उनको बिखेरेंगे और लोगों को बांटेंगे। तो बस आज के छोटे से वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।